नमस्कार साथियों, एग्जाम दिल्ली चैनल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि समसामयिक घटनासार करंट अफेयर्स 2023 का इस श्रृंखला से इस चैनल से आगाज हो चुका है साथियों, और जिसके तहत मैं एक लेक्चर ले चुकी हूँ। आज से मैं दूसरी लेक्चर लेने जा रही हूँ, और जो कि आगामी जो यूपीपीसीएस की एग्जाम लगी हुई है जो 14 मई को कंडक्ट होने वाली है, उसमें साथियों इस घटनासार संग्रह का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम अपना दूसरा लेक्चर लेती हूँ। और कल मैं 4 पेज तक ही कराई थी क्योंकि थोड़ा समय का अभाव था साथियों। तो देखते हैं, और इसकी इम्पोर्टेंस को मैं बार बार बता चुकी हूँ कि ये कितना इम्पोर्टेंस रोल प्ले करेगा, क्योंकि यूपीपीसीएस अगर जो भी बच्चा मतलब देने जाते हैं वो जरूर इसे पढ़ते हैं। और लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता है, कुछ लोग इसको पढ़ के अच्छा करंट में करके आ जाते हैं और कुछ लोग उतना नहीं कर पाते हैं साथियों। तो अपना अपना पढ़ने का स्टाइल होता है। तो इसमें ये सारा मतलब चैप्टर को कवर किया गया है, जैसे राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी आपको देखने को मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी, उत्तर प्रदेश विशेष भी दिया हुआ है, समसामयिक है, और चर्चित व्यक्ति, स्थल, निधन, ऑपरेशन, अभियान, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, बैठकें, समिति, आयोग, विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा, प्रतिरक्षा, नवीनतम पुस्तकें क्या है, नवीन पुरस्कार, सम्मान, खेल जगत है साथियों। तो इस जो पत्रिका है इसका कोई जवाब नहीं है साथियों, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है साथियों। उसके पहले मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि देखो, किसी भी कार्य करने के लिए तुरंत उठो, जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य हासिल न हो जाए, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है साथियों। वह जो सोचता वही बन जाता है। तो आपको भी क्या सोचना है कि एग्जाम को क्रैक करना है। दूसरी बात, ऐसे जियो कि तुम कल सब कुछ पाने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो साथियों, क्योंकि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तहा बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, तोलना तो आसमां बाकी है साथियों। इसी मंशा के साथ मैं आगाज करती हूँ आज का सेकंड लेक्चर, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात कहना चाहूंगी साथियों कि जैसा कि आपको पता ही है कि मेरा चैनल बिल्कुल ही नया है, और आप लोगों का पूरा सहयोग है, क्योंकि ये आपका चैनल है साथियों। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना साथियों। तो आज मैं लेक्चर 2 के तहत पेज नंबर 5 से आगे बढ़ जाती हूँ। पेज नंबर 5, ये 6 नहीं, 5th नहीं हुआ था। हाँ जी, इसको कर लेते हैं, वहां तक हो चुका था 4th पेज तक। तो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया? तो तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो, एक मिनट साथियों, थोड़ा कलर लेना। तो तालकोटरा में हुआ है, तालकोटरा स्टेडियम, न्यू दिल्ली, याद रखना। क्या? तो 13 से 14 मार्च 2023 को कहां पर योग महोत्सव, इंपॉर्टेंट है। भारत में फाइलेरिया रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2027 तक साथियों। मलेरिया उन्मूलन 2030 तक, टीबी उन्मूलन 2025 तक। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो सुरेखा यादव बनी है साथियों। सुरेखा यादव 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन उन्होंने मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बीच किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मात्र 6 करोड़ रुपया में कब तक अंतरिक्ष की यात्रा करने का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। याद रख लेना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो साथियों। अंतरिक्ष पर्यटन को क्या करना है? उद्देश्य बढ़ावा देना है। जलवायु परिवर्तन में महिलाओं की भूमिका को
बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसे सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो श्रेया घोड़ावत। किसको साथियों? श्रेया घोड़ावत को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे लंबे 1507 मीटर रेलवे प्लेटफॉर्म को राष्ट्र को समर्पित किया? श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली रेलवे स्टेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों और काफी चर्चा में भी था और उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा। देश में नवनिर्मित वह आईआईटी जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने 12 मार्च 2023 को राष्ट्र को समर्पित किया, तो आईआईटी धारवाड़। क्या है? आईआईटी धारवाड़ साथियों, कर्नाटक में है साथियों। मार्च 2023 में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो नई दिल्ली में की गई थी। क्वाड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, इसमें कितने मेंबर हैं? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान है साथियों। हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, आबाद और चीनी हस्तक्षेप से बचाने के लिए क्या है? एक संगठन है जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान है साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे जरूर याद रखना। भारत का वह शहर जहां 20 और 22 मार्च 2023 को सिविल 20C20 स्थापना बैठक का आयोजन किया गया, नागपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? नागपुर में किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई? छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप याद रखना। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगी, औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में किस ट्रेन को रेल मंत्री द्वारा हरी? तो छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस साथियों। मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव की बात हो रही है और इसके पहले भी आपने योगा से संबंधित एक क्वेश्चन देखा था, तो उसे फिर से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या था कि 13 से 14 मार्च को कहां पर योग महोत्सव जो पूछा गया है, इंटरनेशनल इसमें नहीं लगाया गया साथियों, तो कंफ्यूज मत होना। ये तालकोटरा स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये इंटरनेशनल योग महोत्सव जो था तो ये आपका ऋषिकेश में हुआ है, तो इसे मत आप भूलना, ठीक है। ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ है। हैदराबाद में 24 से 26 फरवरी 2023 के बीच आयोजित बायो एशिया 2023 के 20वें संस्करण की थीम क्या थी? तो सबसे पहले तो आपको यही याद होना चाहिए कि बायो एशिया समिट कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। क्या हुआ था? हैदराबाद में। तो और इसका जो पूछा गया है कि थीम क्या है, तो एडवांसिंग फॉर वन शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमनाइज्ड हेल्थ केयर साथियों। बड़ा है, बस कुछ कोडिंग करके आप याद कर लेना। शेपिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ द ह्यूमनाइड हेल्थ केयर क्या था? तो बीच बायो एशिया समिट का आयोजन हुआ था। वह देश जहां प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी 18 से 11 मार्च 2023 तक भारत की सरकारी यात्रा पर है, तो ऑस्ट्रेलिया है साथियों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मार्च 2023 में राज्य के किस शहर में जनता के दर्शनार्थ डकोटा विमान का अनावरण किया? तो भुवनेश्वर, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2 के तहत केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हाल ही में किस स्वच्छता अभियान को शुरुआत किया है? तो स्वच्छोत्सव का शुरुआत किया है साथियों। हाल ही में किस देश की सरकार ने भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है। क्या भारतीय छात्रों के लिए मैत्री स्कॉलरशिप शुरू किया है? तो ऑस्ट्रेलिया किया है साथियों। भारत का पहला इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। क्या? तो इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर साथियों बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस सुरक्षा बल में भर्ती से पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स साथियों। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी यानी कि BSF। उस मेट्रो प्रणाली का नाम है जिसने हाल ही में अपनी पार्किंग सुविधाओं के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार करने वाली पहली मेट्रो बनी है, तो कोच्चि मेट्रो है साथियों। क्या है? कोच्चि मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में कहा स्वर धरोहर महोत्सव का आयोजन किया? तो नई दिल्ली में। कहा किया? नई दिल्ली में किया है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जारी एक लैंड स्लाइड एटलस रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड का कौन सा जिला भूस्खलन सूचकांक में सबसे शीर्ष? रुद्रपुर और टिहरी। क्या है साथियों? रुद्रपुर और
टिहरी है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की 8वीं बैठक 10 से 12 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। नई दिल्ली में की गई है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 12 मार्च 2023 को कहां देश की पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरण किया है? तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बेंगलुरु में, कर्नाटक बेंगलुरु में। चुनाव प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में कहां पर वोट फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया है। 18 फरवरी 2023 को यूनिसेफ ने किस भारतीय अभिनेता को बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया? तो आयुष्मान खुराना को। किसे? आयुष्मान खुराना को। केंद्रीय विज्ञान, ये आयुष्मान खुराना है, ठीक है, आयुष्मान खुराना। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में। ये काफी चर्चा में था साथियों, आप इसे जरूर याद रखना, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने 18 फरवरी 2023 को उत्तर भारत, क्या है, उत्तर भारत के पहले परमाणु ऊर्जा प्लांट के कहां स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो हरियाणा के फतेहाबाद के गोरखपुर गांव में साथियों। केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में कुल कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को मंजूरी प्रदान किया है? तो 21। कितना? 21। स्विस फॉर्म IQ ईयर द्वारा मार्च 2023 में प्रकाशित वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को रैंकिंग क्या प्रदान की गई है? तो 8वीं रैंकिंग मिली है साथियों, 8वीं रैंकिंग। गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन किया? तो पुणे में साथियों। वह राज्य जिसने राज्य के कार्यकर्ताओं को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा हाल ही में की है? तो कौन राज्य है वो? उत्तराखंड राज्य है। हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व में नागरिक विज्ञान आधारित सर्वेक्षण के दौरान तितलियों की कुल कितनी प्रजाति दर्ज की गई है? तो 129 प्रजाति साथियों। हैदराबाद स्थित वह स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो एस्केलेटन विकसित किया है? तो स्वयं रोबोटिक्स। क्या है? स्वयं रोबोटिक्स। क्या है? हैदराबाद स्थित स्टार्टअप जिसने हाल ही में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में रक्षा के लिए भारत का पहला 4 पैरों वाला, क्या है, भारत का पहला 4 पैरों वाला रोबोट और एक्सो एस्केलेटन विकसित किया है? तो स्वयं, क्या है, रोबोटिक्स। याद रखना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने 18 मार्च 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किस तेल पाइपलाइन का उद्घाटन किया था? मैत्री पाइपलाइन का साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने गूगल के साथ मिलकर इंडिया की उड़ान नामक पहल शुरू की है? तो संस्कृत मंत्रालय ने साथियों। इसे याद रखना। मार्च 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये 85वीं, यानी तो 50वीं रैंक प्राप्त हुआ है। G20 प्रतिभागियों और आमंत्रित राष्ट्रों की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए उद्देश्य से मार्च 2023 में कहां पर G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किया गया साथियों? तो नई दिल्ली में। G20 के तहत कई सम्मेलन होगा क्योंकि भारत 2023 में इसका होस्टिंग नेशन है साथियों। तो वही फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा, मतलब 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? तो मेगाट्रॉपिक्स, ठीक है, MT1, ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है? मेगाट्रॉपिक्स 1 है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इसे 2 से 3 बार देख लेना। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRTC ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था 2 पैकेज का संचालन शुरू किया? तो नेपाल के साथ किया है साथियों। कौन सा पैकेज? तो आस्था 2 पैकेज है।
भारतीय रेलवे किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है? तो मध्य रेलवे साथियों। कौन सा? मध्य रेलवे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहां आयोजित की गई? तो उदयपुर की गई है। ये कौन सी थी? द सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप साथियों। बहुत सारे बैठकें होगी, तो इसमें सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप जो था उसकी दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च के बीच में हुआ, और ये कहां पर? तो उदयपुर राजस्थान में हुआ है साथियों। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया? तो अपना देश भारत साथियों। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोल दिया गया है? तो ये है कश्मीर। पिछले दिनों यूएस फार्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए? तो नरेंद्र मोदी बन गए। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए हॉल के साथ समझौता किया है? तो 6। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के साथ समझौता किया है साथियों। और कितना? तो 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी से जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो आईआईटी कानपुर। किससे? तो आईआईटी कानपुर से हुआ है। हाल ही में भारत ने किस देश को पेटावायलेंट टीके को दान कराने की घोषणा की? तो क्यूबा को साथियों। किसको? क्यूबा को। कौन सा टीका? तो पेटावायलेंट। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आजादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता 84.7% है। भारत के राज्यों में केरल 92.2% साक्षरता के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है साथियों। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, वेरी इंपोर्टेंट, 23 तो आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला था साथियों, इसे भी आप याद रखना। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायक चुना गया? तो हेकानी जखालू, ठीक है, काफी चर्चा में भी था। और एक कौन है? वो शलहोनुओन क्रूस। बस क्रूस और जखालू से आप याद रखना, पकड़ लोगे। एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेशनल शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये पूछा जा सकता है। तो ये आयोजन भोजपुर जिला में किया गया है साथियों, बिहार के। बीपीएससी देने वाले के लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईईईएफए और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तो कर्नाटक है साथियों। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें राशियन डायलॉग की थीम क्या थी? तो प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइथस इन द टेम्पेस्ट है साथियों। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार देख सकते हो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये इंपॉर्टेंट है कि थीम है पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन क्या है? ये मतलब वर्षा के जल को बचाने का अभियान है कि थीम क्या है? तो पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। ठीक है, इसे पकड़ लेना आप, स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना, जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की, दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना होगा साथियों। इसे अनुमति मिल गई है। ठीक है, और देश का अब तक के सबसे
बड़ी जल विद्युत परियोजना होगी। क्या? जल विद्युत परियोजना। ये जल विद्युत परियोजना होने वाली है। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया था? आईएनएस विक्रांत। किस पर किया गया है? आइए, फर्स्ट टाइम किया गया है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है और पहली बार हुआ है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर किया गया है। आपको बस महाराष्ट्र याद रखना होगा। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर परियोजना की शुरुआत कहां से की? तो कर्नाटक से की है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। और कौन सी परियोजना है? तो सुरक्षित शहर परियोजना है। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो तमिलनाडु है। क्या है साथियों? तमिलनाडु है। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया? तो केंद्रीय डाक विभाग। क्या है? मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया? तो केंद्रीय डाक विभाग द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया? तो दिल्ली दौसा साथियों। क्या है? दिल्ली दौसा। दौसा राजस्थान में है। दिल्ली दौसा लालसोट खंड पर किया गया है। ये मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया गया है? तो दिल्ली दौसा। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन, ये इंपॉर्टेंट है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया है और वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखना। तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित किया, जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। क्या था? नए युग में मानववाद क्या होता है, उसी का सिद्धांत। मानव के प्रति आस्था, मानव के प्रति प्रेम, मानवीय मूल्यों की पहचान ही क्या है? मानववाद है साथियों। मतलब ईश्वर के जगह पर मानव को केंद्र में रखना मानववाद है। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया? तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी को किया गया साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसे नियुक्त किया है? तो ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी है, उत्तराखंड की है ये। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कानून सम्मेलन कहां पर किया गया है? तो गोवा में किया गया है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहां पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक में किया है। किसके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। और कब? तो 12 जनवरी को किया गया है। आपको पता ही है 12 जनवरी को क्यों किया गया है? तो 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती है और उन्हीं के जन्मोत्सव के अवसर पर युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है साथियों। तो इस सम्मेलन का, इस बार जो राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन जो कहां से किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन की सुरक्षा बल द्वारा किया? तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किया गया। तो जश्न ए चिल्लई कला का आयोजन की सुरक्षा बल, तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? गीता राणा। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी साथियों? तो गीता राणा। 7 मार्च से 11 मार्च 2023 के बीच कहां पर आयो संघ उत्सव का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में किया गया है। आयो संघ उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मणिपुर में। लोसांग साथियों इसी तरह पूछा जाता है। तो लोसांग उत्सव कहाँ? सिक्किम में। और तो आयोसांग उत्सव कहाँ है? तो मणिपुर में। कंफ्यूज न करना। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रेटेड। ये थीम था चुनाव आयोग द्वारा, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये, और इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस
ग्रेटी इसकी थीम थी। ये आप जरूर याद रखना, बस थोड़ा थोड़ा इसमें से पकड़ने की कोशिश करोगे तो पकड़ा जाएगा वहां पर। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निशार नामक उपग्रह सौंपा? तो नासा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसरो को, ठीक है, सौंपा गया है निसार नामक उपग्रह। किसने सौंपा है? तो किस देश का अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार नामक उपग्रह सौंपा? तो नासा ने सौंपा है साथियों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला मंदिर बना? तो केरल के त्रिशूर में साथियों, केरल के त्रिशूर में। आइए देख लेते हैं फिर से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम क्या थी? तो सबसे पहले तो जन औषधि दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। कब मनाया गया? तो ये मार्च में मनाया गया है, और 5वां था ये, क्रम में क्या था? 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। क्या? जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। नेफ्यूरियो के नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसे राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है? तो सलोहतु ओनो क्रुश। ठीक है, क्या है? सलोहतु ओनो क्रुश। तो ये विधायक भी बनी है, ठीक है, और एक जखालू भी बनी है, दो बनी है पहली बार विधायक, और उसमें से सरकार में इन्हें क्या किया गया है? राज्य की पहली महिला के मंत्री के रूप में इनमें से सलोहतु ओनो क्रुश को मंत्रालय भी मिला। ठीक है। केरल स्थित वह जिला जिसे श्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है, तो कोल्लम जिला है। कौन जिला है? स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। किसे किया गया? तो कोल्लम जिला को किया गया है। और किस लिए? तो ये सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में। तो इस बार पूछा जाएगा तो किसे किया गया है? तो कोल्लम जिला को। कहाँ कोल्लम जिला है? तो केरल में है। स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया है? तो कर्नाटक किया है, और ये क्वेश्चन इसी के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने जीपीएस आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? तो कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया के डीकन विश्वविद्यालय हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात में लिया है। किस में लिया है? गुजरात में लिया है। ठीक है। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 समारोह में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। ये तो सबको पता होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंकिंग प्रदान की गई है? तो 42 माने 42वीं रैंक प्रदान की गई है साथियों, और प्रथम पर अमेरिका है। तो सूचकांक में किसमें? तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। ये यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये भी पूछा जा सकता है किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत को 55 देशों में यानी कि 55 देशों में कौन सी रैंक मिली है? तो 42 रैंक मिली है। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहां पर की? तो बेंगलुरु में की है साथियों। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी कहां पर की? तो बेंगलुरु में की है साथियों। कहाँ की है? बेंगलुरु में की है। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किए गए 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था शंघाई सहयोग संगठन। क्या था? शंघाई सहयोग संगठन था साथियों। इस शंघाई सहयोग संगठन के जितने भी मेंबर थे ये क्या थे? इसमें भागीदारी राष्ट्र थे। मेले में इस वर्ष की थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन मतलब क्षेत्र का राज्य था? तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 2023 के बीच आयोजित प्रदर्शनी अमृत प्रेस से 2023 संबंधित है, तो डाक टिकट प्रदर्शनी से संबंधित है साथियों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया है? तो तुमकुरु कर्नाटक में किया है। ठीक है, तुमकुरु कर्नाटक में इसे किया गया है। 7 फरवरी 2023 को पश्चिमी मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नर्मदापुरम। ये तो काफी चर्चा में था और शायद आपको याद भी हो। हाल ही में भारत में कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का बड़ा भंडार मिला हुआ है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में मिला हुआ, काफी चर्चा में भी था। ठीक है।
मध्य प्रदेश के कुनो अभयारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? तो दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे और एक चीता का मतलब उसमें डेथ भी हो गया है। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए में किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री तुर्की को भेजी है? तो ऑपरेशन दोस्त साथियों। ऑपरेशन देवी शक्ति तो आपको पता है, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकाला गया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से, और ऑपरेशन दोस्त के तहत क्या किया गया? तुर्की और सीरिया में जो भयंकर भूकंप आया था जिसमें लगभग 50,000 से अधिक लोग मारे गए थे, तो इसमें किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने राहत सामग्री भेजी है? तो ऑपरेशन दोस्त के तहत भेजी है। हाल ही में साझा बौद्ध विरासत सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है साथियों? तो ये नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस से पूछा जा सकता है कि हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नागपुर में किया गया है, महाराष्ट्र। और इसकी थीम क्या थी? तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो महिला सशक्तिकरण आप जरूर याद रखना, सतत विकास आपको इसमें याद रखना है, और क्या? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। क्या था? तो प्रवासी अमृतकाल। ये जरूर पूछा जाएगा कि कहाँ? तो इंदौर में हुआ था, ठीक है। और ये 17वें क्रम भी पूछा जाता है कभी, तो किस क्रम का था? तो 17वें क्रम का था। तो प्रवासी भारतीय दिवस का केंद्रीय विषय क्या था? इंपॉर्टेंट है। तो प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार है। अभी अमृतकाल चल रहा है ना, प्रधानमंत्री जी के अभिनव पहल अमृतकाल, ठीक है। भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ठीक है। तो जब अगला हम अपना 100 साल कंप्लीट करेंगे आगामी 25 वर्षों में, और तो ये आगामी जो हमारा 25 वर्ष है इसको अमृतकाल की संज्ञा दी गई है। जब भारत अपना आजादी का 100वां वर्षगांठ मनाएगा, अभी 75वीं हम मनाए हैं, तो इस 75 से 100 वर्ष के बीच का जो 25 वर्ष का काल है इसी को अमृतकाल का टाइम पीरियड माना गया है साथियों। तो इसी के थीम पर आधारित यह था कि अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार था। कब हुआ था प्रवासी भारतीय सम्मेलन? तो ये जनवरी 2023 में हुआ और इंदौर में हुआ है, याद रखना। और इसका क्रम क्या था? तो 17वें क्रम पर था। मैं 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो राष्ट्र संत सुख डुप्टी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया, तो तेलंगाना है। ये काफी चर्चा में भी था। बेंगलुरु की वो वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया, तो महिमा स्वामी है। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन यानी माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? तो साइप्रस है। ये भूमध्य सागर में स्थित एक कंट्री है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? तो अमेरिका। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है, तो सर्बिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर याद रखना, पूछा जा सकता है। ये सर्बिया है, डाक टिकट किया है का मतलब उपलक्ष्य में एक डाक टिकट जारी किया गया है जब भारत अपने अमृतकाल के वर्ष में प्रवेश कर रहा है, यानी 75वीं वर्षगांठ के रूप में प्रवेश किया। तो साथियों इस बात को आप जरूर याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्यारह दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग भी पूछ देता है कि ये कहाँ है। तो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली,
और राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद, याद रखना। किसान ड्रोन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन, टाइप सर्टिफिकेशन और द रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप कौन बन गया? तो गरुड़ एरोस्पेस चेन्नई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो हेमंत गुप्ता को किया गया है। किसको किया गया है? हेमंत गुप्ता को किया गया है। 26 सितंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया था? वीर बाल दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पात्रों के प्रकाशन में भारत को रैंक प्रदान की गई है। तो कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तीसरी रैंक प्रदान की गई है। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? एआई पढ़ाने वाला कौन बन गया? तो ये एमपी बन गया है, मध्य प्रदेश बन गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले दिनों में इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहां पर कमीशन किया गया? तो विशाखापत्तनम में कर दिया गया है। इसे कमीशन कर दिया गया है साथियों। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश देश में शीर्ष पर रहा? ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है ये। तो ये जम्मू कश्मीर है, केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी ये जम्मू एंड कश्मीर है। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में अपना पहला जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य तमिलनाडु है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से आ रहे हैं। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केवल सह निलंबन पुल, केवल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान कर दी? तो कृष्णा नदी साथियों, कृष्णा नदी। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बनेगा। कौन बनेगा? तो भारत बनेगा। ये आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला साथियों, याद रखना। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया? तो नमामि गंगे परियोजना को। किसको किया गया है? नमामि गंगे परियोजना को शामिल किया गया है साथियों। मतलब 30 क्वेश्चन करीब करीब हो रहे हैं, जो कि सही है। एक दिन में 30 से ज्यादा, क्योंकि आपको फिर से बार बार उसे रिवाइज भी करना होता है। तो मैं पेज नंबर 8 तक कराऊंगी, ताकि इनमें बहुत सारे क्वेश्चन हो जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हरियाणा किया है। किस राज्य ने ट्रीज आउटर साइड फॉरेस्ट इन इंडिया, जैसा कि आपको पता ही है कि हरियाणा में काफी मतलब वन की जो प्रतिशत है उसमें कमी है, तो ये कौन सा किया है? तो हरियाणा ने ही किया है। ठीक है, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है, तो ये जम्मू कश्मीर है। कौन सी योजना? उम्मीद। किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों और स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया? तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ये कौन है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साथियों। किस विभाग को पूछा गया है? शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप एवं मंत्रालय विभागों स्वायत्त निकाय के प्रथम रैंक से सम्मानित किया गया है, तो यही है। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे, तो देव जोशी है। ये कौन है? देव जोशी है। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो तेलंगाना को। कोलंबिया के बगोटा में आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत रहा है, इंडिया। तो कहाँ हुआ था? कोलंबिया के कैपिटल बगोटा में। ठीक है, 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड हुआ था यहीं पर, और इसी में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीता है। दिसंबर 2022 में दिल्ली में स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है? तो एम्स परिसर को किया गया है।
18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स इसकी थीम थी साथियों। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की थीम थी, 18 दिसंबर को मनाया गया था। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 2022 का केंद्रीय विषय क्या था? तो प्रौद्योगिकी भू राजनीति। क्या थी? प्रौद्योगिकी भू राजनीति थी। भारतवर्ष में 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया है? तो बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश को भी, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर और यूएई। देख लेना। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की क्या रैंकिंग आई है? तो 48th रैंकिंग है। देश का वो पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये तो पता ही होगा आपको, काफी चर्चा में भी था। ये महाराष्ट्र है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहां पर किया गया? तो प्रस्तावित है, अभी 2023 में प्रस्तावित यानी कि हो चुका, तो भोपाल में। क्या है? भोपाल में है। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फोन उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो मद्रास उच्च न्यायालय ने साथियों। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफर्ड इंडिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? तो ये महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धि में मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 4 दिसंबर को मनाया गया। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस 5 दिसंबर 2022 को भारत के किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? तो जर्मनी। क्या? जर्मनी। दिसंबर 2022 में किस संस्था के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीकी ओशन वेव एनर्जी कन्वर्ट सिंधुजा 1 विकसित किया गया? तो IIT मद्रास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इसमें जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिसंबर किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1, ये भी पूछा जा सकता है क्या है? ठीक है, विकसित किया गया? तो IIT मद्रास के द्वारा विकसित किया गया है। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मत्स्यिकी शिक्षण संस्थान के साथ समझौता किया? तो इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 SMDX 11 का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में। फिर से पढ़ देती हूँ। नवंबर 2022 में कहां पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन? क्या है? सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन X1 माने SMDX 11 का आयोजन किया गया? तो लेह लद्दाख में किया गया है। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की? तो इनको VCC, याद रखना, इनको VCC के नाम से लॉन्च किया गया। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? तो इंदौर। ये तो काफी चर्चा में ही था। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दी गई है? तो दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा साथियों। नवंबर 2022 में ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला हरियाणा बन गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ई टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा बन गया है। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया है? तो 5। नॉट इंपॉर्टेंट, बस एक बार देख सकते हो आप। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक
ये बीपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया था साथियों। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण मतलब फसाई ने फूड एनिमल का दर्जा प्रदान किया, तो याद को साथियों। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KYIC ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रिहैब परियोजना का उद्घाटन किया है, तो उत्तराखंड में। नवंबर 2022 में कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्म दीपा का शिलान्यास किया गया, तो त्रिपुरा के सबरूम में धम्म दीपा का शिलान्यास किया गया है, तो त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है, तो गुजरात बना है। कौन बना है? गुजरात। 5G नेटवर्क सेवा प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य, और सबसे बड़ी बात है राज्य के सभी जिलों में। ठीक है। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया, तो सोनाक्षी सिन्हा, और ये काफी चर्चा में भी था न्यूज। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है, तो केरल पलमपरा में। ठीक है। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन है, तो केरल में है, और केरल के पलमपरा में। हाल ही में किस देश में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो हाल ही में किस राज्य में, क्या है, हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है, तो तेलंगाना में साथियों। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो प्रचंड। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है, तो ये हेलीकॉप्टर है, और जो तेजस से लड़ाकू विमान है साथियों, तो याद रखना ये हेलीकॉप्टर है, तो प्रचंड है। आप मतलब कंफ्यूज मत होना। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई, तो दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 से घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकग्निशन तकनीक आधारित नई प्रणाली लागू की गई, तो दिल्ली है, ठीक है, वाराणसी और बेंगलुरु। भूलना मत। इस तकनीक में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी, और ये डीजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। किस भारतीय राज्य ने दुनिया के पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू किया है, तो अरुणाचल प्रदेश। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया, तो इच्छक पोत। नवंबर 2022 में भारत नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया है, तो इच्छक पोत लॉन्च किया गया है। राजस्थान जीआई टैग प्राप्त हुआ वस्तु जिसका शीघ्र ही आईपीओ लॉन्च किया जाएगा, बीकानेरी भुजिया। वो हवाई अड्डा जिसे दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ, मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर 2022 को की है, तो नई चेतना पहल बदलाव की। नई चेतना मतलब लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए, लड़का लड़की में कोई भेद न हो के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने किया है। ठीक है, याद रखना, केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने किया है, तो नई चेतना पहल बदलाव की, याद रखना। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ओडिशा में किया गया है। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचा महाभूत पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, पंचा महाभूत सुमंगलम पंचा महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया है, तो ओडिशा में किया गया है। तो ये था साथियों आज का क्वेश्चन, क्योंकि इससे ज्यादा कराने पर वीडियो लंबी भी होगी, और दूसरी बात हो सकता है कि रिवीजन में परेशानी आए, तो इसे आप बार बार रिवीजन करना। पेज नंबर 8 तक हो चुका है, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है साथियों। तो तब तक के लिए मैं यहीं पर अपना वीडियो का स्टॉप करती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं 9th पेज नंबर से आगे बढ़ूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है साथियों। गुड नाइट, गुड लक।